Hi viewers, welcome to Workshop. Today we'll be discussing some question answers on transpiration, some important question answers, which are, they are some of the specimen question answers, or they may have come in some of the year's question papers. So, uh, and another thing I want to tell you that if you have any questions if you want to discuss any questions, you can please write in my email ID, that is kasturi74 or @gmail.com, or you can also write in the comment box. Okay, I'll give you the answers. So in yearly question papers, if you want any chapter, you want to discuss any question, any answer you want to know, you can always put it. Okay. So for today's discussion, uh, we'll start. Before that, I will request you, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए, और मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। और एक बात आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा देर हो गई आप लोग को वीडियो देने में, इसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका है, तो इसको संभालने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो हम लोग भी शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन, लेकिन मेडिटेशन के बाद। ठीक है, तो हम लोग भी थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइफ के ऊपर। जो लाइफ हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, सारे शरीर को एनर्जी दे रही है वो लाइट, साथ साथ हमारे दिमाग में, हमारे मन बुद्धि को हल्का कर देते हैं। कोई भी बोझ नहीं है हमारे मन में, बुद्धि में, जिससे वो खाली जगह पे हम जो भी पढ़ाई करें तो अच्छी तरह से भर सकें, समझ के भर सकें, इसको अपने लेटर जिंदगी में या फिर लेटर पेपर्स कहीं पे भी जहाँ पे इसकी जरूरत होगी वहाँ रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। इसके बारे में हमें स्टेबिलिटी भी आएगी, और कोई भी परिस्थिति से हम लोग अच्छी तरह से हैंडल। तो ये तो हम लोग रखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑन ट्रांसपिरेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, ट्रांसपिरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू थिन लीव्स. It is influenced by environmental factors such as temperature, humidity, light, and wind. How does an increase in wind speed affect transpiration in plants? क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसपिरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं, जहाँ पे प्लांट लूज करता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। कहाँ से? लीव्स से। तो ये इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स है जो कि इसको इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड। ठीक है, तो हाउ डज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड अगर बढ़ जाए तो वो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कैसे करता है? तो चार ऑप्शन दिया गया है। इट डिक्रीजेस ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग द स्टोमैटिक पोर्स। ये डिक्रीज करता है ट्रांसपिरेशन क्लोजिंग स्टोमैटिक पोर्स को क्लोज करके। इट इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन बाय रप्चरिंग द लेंस क्यूटिकल ऑन द लीव्स। क्यूटिकल जो लीव्स के ऊपर रहता है उसको रप्चर कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन बढ़ जाए। इट हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन। थर्ड ऑप्शन दिया गया कि कोई भी सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं है
ऑन ट्रांसपिरेशन, इफेक्ट नहीं है। और इट इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन बाय इनहैंसिंग इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ। इसको क्या करते हैं, लीफ सरफेस के ऊपर से इवेपोरेशन को बढ़ा देता है। तो यही है राइट ऑप्शन कि इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन बाय इनहैंसिंग इवेपोरेशन ऑफ द लीफ। क्यों? क्योंकि अगर विंड स्पीड रहा तो वो जो इवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लीफ के सरफेस पे जैसे ही पानी जमता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ जैसे टोमेटो पोर से पानी निकलता है, उसको तुरंत ही विंड स्पीड से, विंड के द्वारा वो सूख जाता है, तो फिर से वो पानी बाहर निकलेगा। तो इसी चलते क्या होता है, बढ़ जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है। गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाइड्रोथोर्स। हम लोग सुने हैं कि हाइड्रोथोर एक एक स्मॉल पोर्स होता है जो कि रहता है कहाँ पे, लीव्स के साइड में, जिसके थ्रू पानी निकलता है। तो वो एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है, तो वो लोकेटेड है एट द टिप्स ऑन एंड द मार्जिन ऑफ द लीव्स। टिप्स पे होता है, लीफ का जो टिप होता है वो टिप के ऊपर, नहीं तो मार्जिन के ऊपर रहता है। ठीक है। टिपिकली एट द टिप ऑफ द मार्जिनल टूथ और सिरेशन। मार्जिनल जो लीफ का ऐसे कर्विंग्स रहता है ना, तो उसके ऊपर रहता है, उसके ऊपर ही वो रहता है। ठीक है। द डायग्राम बिलो इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बिलो इज एन apparatus to study the particular phenomena in plants. Observe the figure and answer the questions that follow. ठीक है। ये किसके डायग्राम है? आई थिंक यू नो इट। हाँ, ये है गैनॉस फोटोमीटर। तो इसका नेम द apparatus, and what is this apparatus used for? It is used for what? It is the apparatus used for measuring the rate of transpiration by observing the rate of water uptake in a leafy shoot. तो कितना वाटर लीफी शूट ले रहा है, उसको ऑब्जर्व करके हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसा होता है बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कैन दिस डिवाइस मेजर द वाटर लॉस्ट बाय द लीव्स ऑफ द ट्विग? इट कैन नॉट। कितना लूज करता है ये नहीं मेजर कर पाता, कितना अपटेक हो रहा है उससे पता चलता है कि कितना ट्रांसपिरेशन। ठीक है। What happens to the air bubble if the apparatus is kept to the sunlight? जो अगर सनलाइट में इसको रखा जाए तो एयर बबल को क्या होता है, मतलब कैसे इसको, एयर बबल क्या होता है, किधर जाता है वो? When the photometer apparatus is kept in sunlight, the air bubble moves further in the capillary tube as the rate of transpiration increases. अगर सनलाइट में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, और ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो एयर बबल किधर जाएगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर और चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है, ये जो एयर बबल इधर रहता है ना, यहाँ पे जो एयर बबल रहता है तो इसके अंदर, यहाँ पे रहता नहीं तो ये फिर से अंदर चला जाता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है, व्हेन द गिवन बिलो इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स टू स्टडी द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस दिखाया गया है, ये पहला पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर इसका कीजिए। नेम द प्रोसेस बीइंग स्टडीड। why is the pot covered by a plastic sheet? pot को हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक शीट से कवर किया गया है। mention one way in which the process is beneficial to the plant. तो पहला तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है इसके अंदर, हम लोग देखते हैं पॉटेड प्लांट है जिसको प्लास्टिक कवर से, आई मीन प्लास्टिक से पॉट को कवर किया गया है और एक बेल जार ऊपर में डाला गया है, और देखते हैं कि बेल जार के अंदर थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस क्या दिखाया गया है, ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन है, राइट। और ये पॉटेड प्लांट को क्यों प्लास्टिक से कवर किया गया है, क्योंकि ताकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये पॉट से नहीं हो, सिर्फ लीव्स से हो। प्लांट का ऊपरी भाग जो दिखाया गया है वहां से हो, ना कि इसके पॉट से भी हो। पॉट से होने से तो वो हम लोग का ट्रांसपिरेशन मतलब ठीक से नहीं दिखा पाएंगे।
नेक्स्ट होता है कि मेंशन वन वे इन विच दिस प्रोसेस इज बेनिफिशियल टू द प्लांट। तो ये ट्रांसपीरेशन होने से प्लांट को क्या बेनिफिट मिलती है, एक वे हम लोग को बताने बोला गया है। तो इसमें से क्या होता है, प्लांट को कूलिंग फील होता है। प्लांट जब हीट लूज करता है, तो क्या कैसे हीट लूज करता है, क्योंकि जो सन जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा रहता है या फिर सनलाइट के अंदर हमको रखा जाता है प्लांट को, तो वो टेम्परेचर से लीफ के ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, जब लीफ से पानी निकलता है, लीफ से जब पानी निकलता है तो क्या हो जाता है, वो भाप बन जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है। जो वाटर वेपर बन जाता है तो वो जब उड़ जाता है ना एटमॉस्फेयर में, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट दे जाता है प्लांट बॉडी को, क्योंकि हीट लूज कर लेता है वहां से। हीट वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने में हीट क्या करता है, लूज हो जाता है, कम हो जाता है। हीट लगता है वाटर को वाटर वेपर कन्वर्ट में, तो जहां पे हीट लगता है, हीट एनर्जी वाटर को वाटर वेपर कन्वर्ट करने में जहां हीट यूज हो जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्लांट के ऊपर से हीट कम होते जा रहा है। वहां पे हीट यूटिलाइज हो गया ना, तो यहाँ पे प्लांट की बॉडी के ऊपर तो हीट और नहीं चाहिए, नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्लांट बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। आ गया समझ में? The rate of transpiration increases with an increase in humidity of air, increase in wind velocity, reduce light intensity, decrease the wind velocity. तो कब rate of transpiration बढ़ जाता है, increases wind velocity। क्यों? इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बढ़ जा, ह्यूमिडिटी अगर एयर में बढ़ जाता है तो क्या होगा, एयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो प्लांट बॉडी से वाटर वेपर को खींच नहीं पाएगा, तो ट्रांसपिरेशन नहीं बढ़ेगा। फिर रिड्यूस्ड लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो भी वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। फिर डिक्रीज विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी अगर कम है, मतलब विंड स्पीड अगर कम है, तो भी वहां से वाटर वेपर होके वाटर से वाटर वेपर होके एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, तो क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन कम हो गया। वाटर अगर प्लांट के ऊपर ही रह गया तो क्या हो गया, तो प्लांट फिर से वाटर वाटर को बाहर नहीं निकाल पाएगा ना। अगर प्लांट के ऊपर से वाटर चला गया, वाटर वेपर बन के वो उड़ गया, तो प्लांट के ऊपर ड्राई हो गया, फिर से वाटर वो निकालेगा। तो विंड वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, विंड वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है और वाटर वेपर उड़ भी जाता है, जैसे विंड ज्यादा होता है तो विंड स्पीड ज्यादा होता है तो फिर से नया वाटर निकलेगा प्लांट बॉडी से, मतलब स्टोमेटा से। ठीक है, define the term transpiration, study any two adaptations in which plants to reduce the transpiration. In plants, two adaptations in plants to reduce transpiration. So transpiration kya hai? It's the process by which plants absorb water through their roots and release it into the atmosphere through the small openings on the leaves called stomata, which helps to transport water and nutrients from the soil to the plant's leaves and also cools the plant and maintain moisture levels in the surrounding environment. तो क्या होता है ट्रांसपिरेशन, वाटर को एब्सॉर्ब करता है रूट से, रिलीज करता है इन द एटमॉस्फेयर, कहां से, स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द लीव्स। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट लीव्स होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, जैसे ही पानी निकल जाता है तो और खींचता है, वो पानी डेफिशिएंट हो गया तो पानी खींचेगा, जैसे ही पानी खींचेगा तो पानी के साथ साथ जो मिनरल सॉल्ट्स है जो इनके इसके अंदर घुला हुआ है सॉइल में, तो वो रूट के द्वारा वो खींच लेगा लीव्स तक। ठीक है, और इसको क्या करता है, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि वो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है और मेंटेन्स द मॉइस्चर लेवल्स इन द सराउंडिंग। ठीक है, और मॉइस्चर लेवल जो सराउंडिंग एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर चाहिए वो मिल सकता
है ये ट्रांसपिरेशन से। टू अडेप्टेशंस क्या है ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके। एक तो है क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, लीव्स के ऊपर अगर थिक क्यूटिकल रहा तो वो वाटर लॉस कम कर देगा, ट्रांसपिरेशन कम करेगा। ठीक है। स्टोमेटा क्लोजर, अगर स्टोमेटा क्लोज रहा, plants having specialized cells called guard cells through that control the opening and closing of the stomata। हम लोग जानते हैं कि guard cells स्टोमेटा को क्लोज करने में और ओपन करने में हेल्प करता है, वो ही कंट्रोल करता है, rather not helping, it controls it। So when water is water is scarce on the environmental conditions are unfavorable for transpiration, such as during a drought or high temperatures, the guard cells can close the stomata and reduce the water loss। तो अगर जब भी कोई ड्राउट कंडीशन आया या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो तब क्या करता है, गार्ड सेल्स ओपन नहीं करता है स्टोमेटा को, गार्ड सेल्स क्लोज करके रखता है अपना स्टोमेटा। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गया, एक थिक क्यूटिकल और एक स्टोमेटा क्लोजर, राइट। नेक्स्ट आता है स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लेंटिसल्स। लेंटिसल्स कहाँ पे पाया जाता है, लेंटिसल्स के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है, हम लोग जानते हैं। तो लेंटिसल्स जनरली पाया जाता है वुडी प्लांट्स, वुडी स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स, जहाँ पे बहुत प्लांट का जो पोर्शन वुड बन गया है, मतलब यंग प्लांट्स में नहीं, ओल्ड प्लांट्स, प्लांट का जो पोर्शन जैसे बार्क हो गया, जैसे पुराना स्टेम्स हो गया, तो वहां से वहां पे ये लेंटिसल जनरली पाया जाता है, जो कि स्पॉट्स रहता है, एलिवेटेड पैचेस हो सकता है, लेंस शेपेड स्पॉट्स होता है, या फिर सर्कुलर जो होता है, या फिर ओवल, या फिर एलोंगेटेड होता है। रूट्स में भी कुछ पाया जाता है ये लेंटिसल्स, जनरली डाइकोटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट्स का रूट्स में ऐसा लेंटिसल्स पाया जाता है। और तीसरा है एक पेरिडर्म में पाया जाता है। पेरिडर्म क्या होता है, जहां एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाता है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू लेयर से स्टेम के ऊपर, और या फिर रूट्स में भी होता है, ब्रांचेस और रूट्स में भी होता है, जहां पे एपिडर्मल जो लेयर है वो रिप्लेस हो जाता है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू से, तो उसके ऊपर उसको पेरिडर्म कहा जाता है। उस पेरिडर्म के ऊपर भी ऐसा लेंटिसल्स भी पाया जाता है। तो एक हो गया बार्क में, आई मीन वुडी स्टेम में, दूसरा हो गया रूट्स में डाइकोटिलेडोन फ्लावरिंग प्लांट में, और तीसरा हो गया पेरिडर्म में। ठीक है। नेक्स्ट होता है गैनोंग्स फोटोमीटर, इज यूज्ड टू स्टडी व्हाट, photosynthesis, rate of uptake of water, और एक्सॉस्मोसिस is rate of uptake of water। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन कंप्लीट। इसके बाद हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन, आई मीन पेपर एनी ईयर का कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप प्लीज क्वेश्चन को पुट कर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर ईमेल आईडी में लिख करके, या फिर फोटो खींच के भी, स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे।